मेरे ख्याल से आज कोई डिस्टरबेंस नहीं है नेटवर्क को लेकर। साउंड भी क्लियर है और बोर्ड भी क्लियर है ना? आज भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वी वेर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 2। हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और सम्स आरडी शर्मा में से कर रहे थे। उसकी कुछ वर्कशीट्स तुमको भेजी गई है जो शायद तुमने की होगी, नहीं की है तो कर लेना, और कर ली है तो वेल एंड गुड। कुछ सम्स अभी भी ऐसे हैं जिसको हम लोगों को करने की खास जरूरत है। एंड टुडे वुड बी द लास्ट डे फॉर चैप्टर 2 और यहाँ एमईए का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, बोथ फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज वेल एज आरडी शर्मा। सो देयर आर 3 to 4 सम्स जो खास तुमको आज कराने के हैं और उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट अस मूव ऑन टू इट। कल जो वेराइटी की थी हमने, उसी वेराइटी का एक सम हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंटली करना है और उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। सिंपल सा है, अगर तुमने कल समझा होगा तो वेल एंड गुड, और नहीं समझा है तो और अच्छा है। सपोज वी आर गिवन विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा जनरल पोलिनोमियल ये है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड बिट 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिट 2 अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, बिट 3। कल हमने ऐसा ही किया था लेकिन सब डिजिट्स में किया था, ये सब कुछ डिजिट्स में था, आज सब कुछ अल्फाबेट्स में होगा। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देन 4 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब, एंड फिफ्थ, बस 4 ही करो, इससे ज्यादा और क्या। फिफ्थ ले सकते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। चलो इस तरह से ढूंढना है, और ये सारी चीजें कल हम लोगों ने की थी, जैसे हम तुमको बार बार याद करवा रहे हैं। yesterday we had done each and every of this with some digits in place of a, b and c। अब अगर डिजिट्स a, b और c की जगह पर ना हो तो भी सॉल्व करने का मेथड में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बाद में अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए, तुम बोलोगे सर ने तो हमें ऐसा कराया नहीं था, सर ने तुमको ऐसा कराया था लेकिन सर ने तुम्हें डिजिट्स में कराया था। अब अल्फाबेट से भी तुम्हारे लिए कर लेंगे हम लोग। सो हम पहला बिट 1 पे चलेंगे। सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और कल भी मैंने तुमको बोला था ऐसा कुछ, यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। यहाँ अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसके रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ हमने किए हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें ये तो लेना ही लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। ये तो हमको यूज करना ही करना है। यूजिंग दिस वी नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी का खेला है जो हम लोगों ने क्लास 9th में भी किया है, आइडेंटिटी। सो वी कैन राइट, ये कल भी किया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये और ये तीनों के तीनों इस आइडेंटिटी में रिलेटेड है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर is alpha square plus beta square plus alpha into beta। I think we need to write here 2 alpha beta क्योंकि ये a plus b whole square की आइडेंटिटी की तरह है। So in place of alpha plus beta minus b by a और उसका whole square, ये तो हम ढूंढ रहे हैं तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, plus 2 into alpha beta is c by a। एंड देखो यहाँ तक समझ में आ रहा बेटा, एक एक स्टेप में मुझे पूछते जाना जहाँ नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। देन जस्ट सॉल्व इट। माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर मीन्स दिस इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2 सॉरी प्लस 2 इंटू सी बाई ए। इसकी साइड चेंज कर देंगे। सो वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज b square by a square
माइनस 2c बाय ए, प्लस 2c वाले पार्ट को साइड चेंज हमने कर दिया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। सो दिस विल बी ए स्क्वायर, सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, और ये हो गया फाइनल आंसर। देखो बच्चा, किसी को कहीं पर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। इज इट क्लियर टू ऑल? जितने प्रेजेंट है उतनों को तो क्लियर है। चलो एक को क्लियर आया, चलो 2 हो गए, चलो 3 हो गए, ओके गुड। चलो क्लियर है तो वेल एंड गुड। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू बिट 2। एक एक करके हम लोग सब सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, और अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सिंपल हम लोग जो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वो तुमको सिखाया था कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। चैप्टर 4 में भी बीटा इंटू अल्फा, नीचे फिर ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई, बीटा इधर मल्टीप्लाई, एंड यू गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम और ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा भी हमने ढूंढ कर ही रखा था, एंड दैट इज c बाय ए। सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये नीचे वाला a ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा और एक a कैंसिल हो जाएगा। सो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac, दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो बच्चा को। आ गया सर। परफेक्ट एकदम। यस सर एक क्लिक कर लो। नीचे भी ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा? राइट। कहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा? सर नीचे देखो सी बाई ए में एलसीएम लेंगे तो सर ऊपर ए स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा? यहाँ पर यस सर। अरे यहाँ से तो सिंपल सॉल्व कर रही है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है और ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है, उसमें ए स्क्वायर कहाँ से होगा? बस एलसीएम नहीं लेना होता है? अरे एलसीएम कहाँ ले रहे हैं भाई, 2/3 है। तू तो एकदम गधे जैसी बात करता है। 2/3 है और 1/4 है, तो इसमें एलसीएम क्या चीज का लेंगे डिवाइड में? ये तो सिंपल सा है कि ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, इसमें एलसीएम कहाँ से है? ओके सर। इसमें कहाँ एलसीएम दिखता है? एलसीएम तो जब तक दो चीजें प्लस में ना हो तब तक एलसीएम नहीं होता है। ऐसे केसेस में एलसीएम होते हैं, ऐसे केसेस में एलसीएम होते हैं, ऐसे केसेस दो टर्म Okay, जब sir. अलग अलग प्लस माइनस से दूर हो, अपॉन में कहाँ एलसीएम आता है? चलो एक क्लिक कर लो तो फिर आगे चलो। सर वो लाइट आ रही है। हाँ बेटा, लाइट आ रही है सर। लाइट सर रिफ्लेक्शन कौन सी? मार रही बहुत। अब नहीं सर, पीछे से नेचुरल लाइट आ रही थी। सर वो बीच पीछे वाला से जो natural light। लाइन है उसमें आ रही। ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ना, हाँ वो यस। ये तो Yes, ये sir. तो ये तो विंडो के चलते आती है बेटा ओपन। रुको मैं फिर भी देखता हूँ अगर। अब सर अब परफेक्ट। अब परफेक्ट हो गया ना? यस सर। हाँ अब ठीक हो गया। चलो ठीक है, लिख लो बेटा, क्लिक करो फटाफट, अभी और बाकी है उसको करना। डन सर, डन सर। चलो तो अब इसको जाने देते हैं, इधर का पार्ट। एंड देन बिट 3, दिस इज बिट 3। अभी भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई है, और हमें ढूंढना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एंड ये एक आइडेंटिटी थी क्लास 9th में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और उसको हम लोग ऐसे लिखते थे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, ए क्यूब प्लस बी Yes, क्यूब, sir. अगर याद हो तुमको। यस सर।
और इसको ऐसा लिखते थे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसा लिखाता था वो आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी जो क्लास 9, बस उसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये जाने देते हैं। और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पहले से ही है माइनस बी बाई ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने जस्ट अभी ढूंढा था, क्या था मुझे बताओ कोई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हमने ढूंढ के रखा था, क्या था? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ठीक है ये था ना, देखो बोर्ड पे देख लो, यही था ना, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। यस सर। एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। एक एक को ढूंढते जा रहे हैं, दूसरे दूसरे में अप्लाई करते जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी बाई ए, यहाँ एलसीएम होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर है और एक ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ac, एंड दिस विल बी माइनस बी बाई ए बी स्क्वायर माइनस 3ac बाई ए स्क्वायर, and if we multiply it, so this is minus b cube plus 3abc whole divided by a cube। देखो बच्चा किसको समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा सेक्शन जहाँ समझ में नहीं आ रहा? इसको अगर हम ये माइनस इस तरह से नहीं लिखना था, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, ताकि ये पूरा वेल अरेंज्ड हो जाए। ये हो गया बिट 3। फिर बिट 4, वी नीड टू फाइंड 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब, एंड यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, और ये बीटा क्यूब यहाँ चला जाएगा प्लस अल्फा क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन गया हमारा सिस्टम। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये हमने जस्ट अभी निकाला, उसको सीधा वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3abc माइनस बी क्यूब होल बाय ए क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल क्यूब, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबने पढ़े हैं, अल्फा बीटा होल क्यूब इज अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो ये अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए है, तो दिस विल बी c बाई ए होल क्यूब, and just simply solve it, 3abc minus b cube by c by a cube whole divided by c cube by a cube, और दोनों के डिनोमिनेटर a cube cancel, and this can be written as 3abc minus b cube whole divided by c cube, and this is your final answer। देखो किसी पार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, एकदम क्लियर है, करो स्क्रीनशॉट। एक और पार्ट रह जाता है बिट 5, हम लोग उसको भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक नई वेराइटी में चले जाएंगे। हो गया? 1 मिनट। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, कर लो कर लो कर लो। सर मुझे एक सम में डाउट है। हाँ बेटा, बस ये एक आध दो सम हमको, बस 2 सम करवा लें तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियरिंग ले लेते बेटा, क्योंकि ये 2 सम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सब पूछे जाते हैं। डन? ओके एंड द लास्ट पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट, बिट 5। अभी भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, एंड वी नीड टू फाइंड दिस वन, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। फिर से इतने पार्ट का एलसीएम लेंगे, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, एंड दिस इज बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, और बाकी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बीटा प्लस अल्फा में अल्फा प्लस बीटा सेम, सीधा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए माइनस अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सीधी वैल्यू डाल देनी है,
और नीचे के दोनों ए है, डिनोमिनेटर कैंसल, तो माइनस बी बाई सी माइनस सी बाई ए। और अगर तुम उसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम इज ए सी, और ये ए यहाँ मल्टीप्लाई, सी यहाँ मल्टीप्लाई, सो माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देख लो बच्चा, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका भी खत्म हो जाए कहानी। सेकंड सर। ओके डन सर। ओके, चलो आर्यन, क्या डाउट है बेटा? पहले डाउट ले लेते, चलो उसके बाद बाकी जो होगा वो। कल और कोई भी बोल रहा था कि मुझे डाउट है, जागरण शायद तुम बोल रहा था कुछ डाउट है। सर, हाँ बच्चा बोलो, बोल if जा, क्वेश्चन alpha बोल and जा। beta are the zeros of the quadratic polynomial ft is equal to t square minus 4t plus 3, find the value of alpha 4 beta cube or अल्फा a 4 cube बीटा or क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, yes ये था ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी है। सो सॉल्यूशन इधर करते हैं। तुमको दिया है एफ ऑफ टी इज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो तुम ढूंढोगे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है? माइनस 4 और ए है 1, सो दिस विल बी 4, एंड अल्फा इंटू बीटा is c by a, that means 3 by 1, and that is 3. तुमने ये ढूंढ लिया। Now you need to find alpha to the power 4 beta cube plus alpha cube beta to the power 4। इस पूरे में से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन निकाल दो तो क्या अल्फा प्लस बीटा बचता है? देखो आर्यन, yes sir तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, yes sir ऐसा लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा की भी वैल्यू मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मेरे पास है, हम सिर्फ उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा इज 3, सो 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 4, सो दिस इज 3 का क्यूब इज 27 इंटू 4 108। okay sir डन। चलो और कोई डाउट है? ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो, जिसका जिसका डाउट है वो अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आर्यन? ये वाला जाने दे। yes sir चलो और कोई डाउट है बच्चा? और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा। और किसी को कोई डाउट नहीं है? सर, चलो तो फिर हाँ बेटा बोलो। if alpha हाँ? and beta are the zeros हाँ of the quadratic polynomial f of x is equals to x square minus x minus 4, हाँ find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta। हाँ, ये अभी किया बेटा हम लोगों ने जस्ट अभी इस तरह का सम किया ए बी सी को लेके, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अभी जस्ट किया था। स्टिल चलो कोई बात नहीं, वी आर गिवन विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले अल्फा प्लस बीटा तो ढूंढना ही होगा, माइनस बी बाई ए, सो माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1 इज 1। यहाँ पर बी माइनस 1 है और ए 1 है। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सो सी इज माइनस 4 एंड ए इज 1, सो दिस इज माइनस 4। So we need to find 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha into beta, और इतने पार्ट का एलसीएम लेना अभी जस्ट हमने इससे प्रीवियस सम में किया था। So this is alpha into beta, this will be beta plus alpha
minus alpha into beta. अब वैल्यूज पुट कर दो. Beta plus alpha means 1. Alpha into beta is -4 minus, and this is -4. So this will be -1/4 plus 4. और LCM ले लोगे. So LCM is 4 minus 1 plus 16. So this will be 15/4. That is 3/4. देखो किसका डाउट था बेटा? कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो. क्लियर सर. एकदम क्लियर. चलो. शायद से सर जागरण को डाउट था. हाँ मैंने भी सुना था कल. जागरण कुछ बोल तो रहा था पर पता नहीं. चलो ये सर हो गया. नियति स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. हो गया. चलो ठीक है. डाउट क्लियर हो गया है जागरण का. ओके बच्चा. चलो. एनी अदर डाउट्स? और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. जो एक वेराइटी मुझे कराने की थी उसको. And the question is, if the polynomial, and our question is, if the polynomial 6x to the power 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divisible by 3x square plus 4x plus 1. 3x square plus 4x plus 1. The remainder comes out to be, ax plus b. Find a and b. Find a and b. See, if the polynomial 6x to the power 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divisible by 3x square plus 4x plus 1, the remainder comes out to be ax plus b. Find a and b. इसका मतलब ये हमारा p of x है. This is our p of x. This is our g of x. And p of x should be divided by g of x. और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और a एंड b की वैल्यू ढूंढेंगे. कैसे करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं. 6x to the power 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 and divide it by x square, 3x square plus 4x plus 1. सारे रूल्स तुम्हें पता है डिवीजन करने के, इसलिए अब वो रूल्स में ही 2x square. So 2x square, this is 6x to the power 4. 2x square into 4, 8x cube and plus 1. So plus 2x square. So this is minus, minus and minus. This gets cancelled and this gets, एक साथ दो cancel हो गए. So you have 15x square plus 21x plus 7. अब हमें 15 चाहिए. So 5, only 5 plus 5. So this is 15x square, 5 4s are 20 plus 20x, 5 1s are 5 plus 5. Again change the sign, minus, minus and minus. ये cancel. 21x minus 20x is x. 7 minus 5 is plus 2. So this is our remainder. और हमारा remainder इस फॉर्म में होगा, हमें ऐसा बोला गया था. Therefore, comparing Sir, x plus 2 is equals to ax plus b. Yes, we need to compare this way. So जैसे ही कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2. देखो दिखता है. x के साथ वाला x के साथ कंपेयर होगा. ax is equals to x, तो a is equals to 1 and b is equals to 2. देखो समझ में आता है बच्चा?
किसको Yes, किसको sir. समझ में आ रहा है और किसको आ रहा है समझ में? चलो यस सर। करो एक स्क्रीनशॉट, अगर समझ में आ गया तो लिख लो। देन वन मोर क्वेश्चन विल बी मूविंग ऑन। हो गया? Yes, sir. यस चलो डन। तो फिर एक सम लिखो और। तो हो जाएंगे तुमसे। चलो तो ये रब करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले तुम ट्राई करो, फिर नहीं होगा तो हम करके देंगे, डोंट वरी। If root 2 is the zero of the polynomial, if root 2 is the zero of the polynomial, 6x cube plus root 2x square minus 10x plus 4 root 2. Find the other two zeros. Find other two zeros. हमने ये वेरिटी कल की थी, जब 4 जीरोस दिए गए होते थे, ढूंढने होते थे, तब 2 दिए जाते थे, 2 ढूंढते थे। अब यहाँ डिग्री 3 है, 1 जीरो दिया गया है, यू नीड टू फाइंड मोर 2। इसको करते रहो, मैं थोड़ी देर में 2 मिनट में तुम्हारे साथ टच में आता हूँ।
हो गया? हेलो? नहीं सर। अरे अभी तक नहीं हुआ? इतना देरी में तो हो जाना चाहिए अभी तक। किसी का नहीं हुआ? कोई ऐसा हीरो नहीं है? चलो तो फिर तो बहुत टाइम लिया तुमने, तो अब तो मुझे ही करना होगा। सर हो ही तो नहीं रहा। अरे नहीं, कैसे होगा? वी आर गिवन विथ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x प्लस 4√2, और हमें दिया गया है x का एक ही वैल्यू दिया गया है √2। इसका मतलब x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यू कैन से x माइनस √2 इज द फैक्टर ऑफ p of x, and you need to divide p of x by x minus √2. So this is 6x³ plus √2x² minus 10x plus 4√2 and divided by x minus √2. So very first 6x², तो ये हो गया 6x³ minus 6√2x². Change the sign, minus and plus, and this gets cancelled. Then plus √2 plus 6√2 is 7√2x² minus 10x plus 4√2. So next you need to multiply plus 7√2x. So this is 7√2x² and minus 14x. 7 in √2 into √2. So √2 into √2, 2 into 7, 14x. So this is minus and this is plus, and this gets cancelled. So you have 4x plus 4√2, and 4x means you need plus 4. So this is 4x minus 4√2 minus 4√2. ऐसा क्यों आया? थोड़ा सा गड़बड़ी है कहीं पर. It should get cancelled because it is a factor. क्वेश्चन मैंने गलत लिखा थोड़ा सा. Let me check it. Minus 4√2. Yes, this is minus 4. This is minus. And this is minus. And this will be minus. And this is minus and plus. And that gets cancelled. उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. G of x हमारा था x minus √2 and Q of x is 6x² plus 7√2 plus 4 and 7√2x plus 4. And these are the two factors. और अब इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. मैंने तुमको दोनों मेथड बोले हैं, तुम किसी भी मेथड से जाकर कर सकते हो. सो दिस कैन बी रिटन एज 7√2 मतलब x minus √2. This can be written as 6x² plus 3√2x plus 4√2x plus 4. 7√2 को ब्रेक कर दिया हमने using the splitting the middle term rules. So this is x minus √2. यहाँ से 3x common. So 2x plus √2 and plus 4 common. तो यहाँ पर √2x plus 1 हो रहा है, तो यहाँ भी √2x plus 1 होना चाहिए, तो कॉमन 3√2 निकालना पड़ेगा, तब जाके ये √2x बनेगा और ये 1 बनेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए. सो नाउ दिस इज x minus √2, 3√2x plus 4 and √2x plus 1. So all the zeros are, अब सारे के सारे जीरोस लिख सकते हैं. इससे √2 ये हो गया -4/3√2 और ये हो गया -1/√2. देखो सम सेम का सेम ही होता है. जैसे ही थोड़ा सा रूट डाल देते हैं ना, सम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है.
सो हमको देख के लगता है कि ये तो नहीं होगा, पर मेथड सेम ही है। जो मेथड हम लोगों ने फॉलो की थी कल परसों के क्लास में, जो 4-5 सम ऑन बोर्ड किए थे, सेम मेथड ही चल रही है। बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल √2 डालने से वो बढ़ गया। तो मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, डोंट वरी रिगार्डिंग द मेथड। हमको सिंसियरली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और वो क्लियरली आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा। देखो किसी को कहीं पर अगर समझ में नहीं आया बच्चा तो पूछ लो। सर हमें जैसे कि √2 और √3 हमें 0 दिए होते तो हम x माइनस √2 और माइनस √3 लिखते हैं ना। दोनों मल्टीप्लाई करते ना बेटा, x माइनस √2 और x इंटू x माइनस √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर। हाँ बेटा, आपने x माइनस √2 लिखा है डिवाइड। यहाँ पर एक ही रूट दिया है ना बेटा मुझे। अगर 2 रूट देंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना हम लोगों ने। ये आएगा, एक और आएगा, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो फैक्टर बनता था। हेलो आर्यन, आवाज कट रही है बेटा तुम्हारी। ओके सर, ओके सर, ओके बेटा, ओके ओके। चलो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो, इसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे सम्स है हमारे आदि शर्मा में जिसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हो सकता है मैंने असाइनमेंट में ना दिया हो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द होल आदि शर्मा इन असाइनमेंट। ऐसा नहीं बोल सकते हम तुमको, लेकिन तुमको असाइनमेंट के सिवाय भी कुछ ऐसे सम्स हो जो तुमको लगता हो कि और मुझे करने चाहिए, जो मैंने ऑन बोर्ड भी ना कराए हो। होंगे 2-4 ऐसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोर्ड पे नहीं कराए होंगे, तो वो तुम मुझसे घर पे करो। जब डाउट हो तब मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी विल बी डूइंग समथिंग एल्स। हम लोगों ने MEA का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। सो प्रैक्टिस इट वेरी नाइसली फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दीज 2 चैप्टर्स। बाकी नए चैप्टर्स फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू। यू कैन लीव द मीटिंग। सर आपका नेक्स्ट क्लास कल होगा, कल होगा। हाँ? आप दिल्ली नहीं जा रहे हो? नहीं, किसने बोला हम दिल्ली जा रहे हैं? आपने तो बोला था। नहीं, मैंने कब बोला? पूछो किसी को भी क्लास में, मैंने बोला था कि हम दिल्ली जा रहे हैं। कल होगा क्लास। चलो तब तक होमवर्क रेडी कर लो। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय बेटा। सर क्रिस प्रेजेंट, क्रिस गोपानी। नहीं, क्रिस गोपानी का अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा बच्चा। अटेंडेंस स्टार्टिंग के 10 मिनट तक तुम नहीं थे। सर 9-10 को आ गया था पर मैं। ना, पर मेरे अटेंडेंस लेने से पहले तक तू नहीं था बेटा। मैंने अटेंडेंस लेने के बाद भी पूछा कि अगर किसी का कोई दिक्कत है, कोई लेट ज्वाइनिंग है तो बताओ। 9 बजे की क्लास है, 9:10 की नहीं है। ओके सर।